बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सही भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही हम भाग्यशाली है। अभी हम लोग कैंटो 10 में है और विषय है आश्रय तत्व। भगवान श्री कृष्ण परम आश्रय है और ये 10वां कैंटो भगवान का मुख मंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को याद रखना है। तो हम लोग ने शुरू किया कैंटो 10 में स्टार्टिंग में परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से कि आपने तो सूर्यवंश यदुवंश का डिटेल में वर्णन किया, अब कृपा करके किसके अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करे जो यदुवंश में अपने बलराम के साथ प्रकट हुए थे। तब भक्त सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार वसुदेव और देवकी का जब ब्याह हो जाता है और जब कंस उनका रथ हाक रहता होता है तो आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र है कंस तुम्हारा वध करेगा। तुरंत उसकी कलुषित चेतना है, वो कलुषित चेतना जागृत हो जाती है, कलुषित उसकी जो चेतना है और वो तुरंत देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वसुदेव बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, परम भागवत है। कहते हैं देखो देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, इसे देवकी को क्यों मारते हो। उसके बाद समझ में आ जाती है और वो देवकी को छोड़ देता है। प्रथम जो 6 पुत्र होते हैं एक एक कर करके कंस उन्हें मार डालता है। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं 7वें जो देवकी के पुत्र हैं वो संकर्षण भगवान बलराम है और कृष्ण माया योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बलराम को तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके गोकुल में रोहिणी माता जी है उनके घर में स्थापित कर दो और योग माता वैसा ही करती है। और उसके बाद में हम लोग ने देखा, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। जैसे ही वसुदेव कृष्ण प्रकट होते हैं, हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा नहीं प्लीज, कि वसुदेव और देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है। कि उनका चेहरा ही दिव्य नहीं होता है, जिस बंदी ग्रह में वो थी वो भी चमकने लगता दिव्य। आध्यात्मिक शक्ति होती है, कोई भौतिक चमक नहीं होती है, दिव्य आदि। और कंस भी खबर समझ नहीं पाता है, उसने कभी भी देवकी को इसके पूर्व इतना तेजवान तथा प्रसन्न नहीं देखा। हरि बोल।
6 पुत्र मारे गए हैं। शोक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देवकी वसुदेव ने शोक नहीं किया, बल्कि वो तो लालायित को मालूम है कि ये तो भगवान की योजना है, और वो तो लालायित है कि कितना जल्दी से जल्द कृष्ण इस धरा पर आए और असुरों का वध करे, उनके पुत्र के रूप में आता है। देखिए एक बहुत बड़ी चेतना है। और यहाँ पर कहते हैं, और उसके बाद में देवता लोग भी आकर के गर्भ स्तुति करते हैं। और उसके बाद में तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण जन्म हरि बोल, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है, सारी दिशाएं सुहावनी हो जाती है। वसुदेव और देव की उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और स्वयं भगवान उनको कहते हैं कि देखो मैं तीसरी बार हे वसुदेव देव की मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। उसके पहले हमने पढ़ा है कि वो कौन थे, वसुदेव देव की कृष्णी और सुतपा है, दूसरे में वो कश्यप मुनि है और अदिति है, और तीसरे यहाँ पर वसुदेव देव की है, और कृष्ण उनके गर्भ से प्रकट होते हैं। और उसके बाद में योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं। योग माया की शक्ति से वसुदेव जी सारी हथकड़ियों को तोड़ कर करके कृष्ण को लेकर करके गोकुल में चले जाते हैं। और उसी समय एक योग माया ने महाराज नंद की पत्नी के रूप में जन्म लिया, और उसी योग माया पुत्री को लेकर कर करके वसुदेव जी ला कर करके देवकी के पलंग पे रख देते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा राजा कंस के अत्याचार। जैसे ही कंस को पता लगता है 8वीं संतान हो गई है, आता है उस कन्या को लेकर क्या हुआ, पटकना चाहता है। क्या बोल रहे हैं दरबान जी? और तुरंत दरबान जी उसके हाथ से छुड़ कर करके वो कन्या आकाश में चली जाती है और कहती है अरे कंस, तेरा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत करो। कंस को समझ में आ जाता है, पश्चाताप करता है कि 6 पुत्रों को मैंने ऐसे ही मार दिया। इसके बाद में सोने चला जाता है। दूसरे दिन आता है, लेकिन उसके सलाहकार, अब भक्तों का संग कितना खतरनाक होता है, असुरों का संग कितना, ये दूसरी शिक्षा है यहाँ पर। पहली तो तीसरी शिक्षा कि भगवान का भक्त हमेशा भगवान के लिए कितना लालायित रहता है, कंस के माध्यम से कि आसुरी प्रवृत्ति का कोई भरोसा नहीं है। और तीसरा है भक्तों का संग। जैसे सलाहकार कहते अरे तुम्हारा क्या कहते हो कंस, अरे कोई भी संतान जब आ चुकी है भविष्यवाणी के माध्यम से, उस दुर्गा के माध्यम से, योग माया के माध्यम से, तो हम लोग 10 दिन के अंदर में जितने भी इस गोकुल में उसके आसपास में जितने भी बच्चे पैदा हो उनको हम लोग मार डालेंगे और सारी ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देंगे। ये कहकर सलाहकारों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, उसमें हमने पढ़ा क्या कि नंद महाराज किस प्रकार शिशु के जात कर्म को बड़े संपन्न करते, बड़े उत्साह के साथ नंद महाराज ने ग्वालों को वस्त्र आभूषण तथा गाय में दान में दी। उसके बाद वो चले जाते हैं मथुरा। क्यों चले जाते हैं मथुरा जाते हैं कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, और वहां पर वसुदेव से मिलते हैं और दोनों में बहुत दिव्य आदान प्रदान होता है। उसके बाद में वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, ज्यादा देर मत करो, तुरंत तुम वहां पर गोकुल को लौट जाओ। बहुत सुंदर है यहाँ पर, इसका एक कारण है क्योंकि वसुदेव बहुत दूरदर्शी थे, समझ जाते हैं। तो वही चीज होता है जो कि अध्याय 6 में हम देखते हैं कि किस प्रकार पुतना कृष्ण को मारने के लिए आती है, लेकिन भगवान ने पुतना का उद्धार किया, पुतना को गति दी। कौन सी गति दी? क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने स्तनपान कराया था कृष्ण को, कृष्ण ने वही भाव लिया और कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई। तो कृष्ण क्या है? समदर्शी भगवान है। ये याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान समदर्शी है। परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान के तो समदर्शी नहीं था, वो कहते हैं। तब उसके बाद याद है अचाबिल की कथा उन्होंने सुनाया था, हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत और धीरे धीरे बड़े होते हैं।
उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान ने पुतना का वध करने के बाद में किसका, इसको नोट करके रखते जाएंगे कि ये पूरा ये हमारे लिए कैंटो 10 के माध्यम से कृष्ण जन्म से लेकर के कृष्ण के जन्म का कारण लेकर के, कारण सबको मालूम है किस प्रकार देवता सब लोग मिल करके पृथ्वी को लेकर करके गए थे भगवान के पास में, क्षीरोद भगवान के पास में कि बहुत असुरों का बोलबाला बढ़ गया है, कृपा करके आइए असुरों को नष्ट कीजिए। वहां से भगवान कहते मैं आऊंगा, भगवान आते हैं और किस तरह आते हैं हमने पढ़ा है, बहुत एक एक सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे और जन्म लेते ही किस प्रकार वातावरण दिव्य होता है, किस प्रकार सब चल रहे उतना का वध करते हैं पहला। फिर दूसरा अब उसका सक्टासुर की लीला हमने पढ़ा कि जब पूरा डिटेल में तो हमने पढ़ चुके हैं, दोहराएंगे नहीं। उसके बाद में किसका वध करते हैं, जब 1 वर्ष के हो जाते हैं कृष्ण ने तृणावर्त असुर का दमन करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि एक दिन माता यशोदा जब कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, कृष्ण अंगड़ाई ले रही थी, अपना मुंह खोलते हैं और माता को ब्रह्मांड दिखाते हैं। माता खुश नहीं होती है, घबरा जाती है, क्योंकि वो देखती है बार बार कुछ न कुछ अपशकुन हो रहा है, पुतना आया है, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, तो वो भूल जाती है कि ये भगवान, तो योग माया भुला देती है, घबरा जाती है, कहती है कुछ खतरा आने वाला है। 8वें अध्याय के अंदर में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और इसका बलराम का नामकरण होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वसुदेव जी अपने मथुरा से किसको भेजते, गर्ग मुनि को भेजते हैं। गर्ग मुनि कहते हैं नामकरण तो होगा, बड़े उत्साह के संग नहीं होगा, कंस को डाउट हो जाएगा, और इसलिए वो धीरे से बड़े सीक्रेट रूप में गौशाला के अंदर में उनका नामकरण होता है। रोहिणी पुत्र के बारे में बताते हैं, वो आनंद प्रदान करेगा, इसलिए वो राम है। 2 यदुवंश नंद बाबा और वसुदेव के वंश को मिलाएगा, इसलिए उनका नाम शंकरसन है। बड़ा ही बलशाली होगा, इसलिए उसका नाम बलराम है। तो राम, बलराम और शंकरसन। फिर उसके बाद में हम लोग पौगंड लीला आगे आगे चलते हैं। नंद महाराज गर्ग मुनि की भविष्यवाणी सुनकर प्रसन्न हो गए थे, दोनों भाई बजबू में रेंगने लगे, अभी चलना शुरू नहीं किया, रेंगने लगे गए। गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बार बार सुनने के लिए माता यशोदा पहुंचती और इस प्रकार कहती, आपका कन्हैया हमारे घरों में गोवे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, सॉरी है, जब रेंगने लगते हैं कुछ समय बाद राम कृष्ण दोनों अपने पाँव के बल चलने लगते हैं, उस समय बहुत सुंदर लीला करते हैं। क्या क्या है, 2-3 चीजें गोपियां आके कहती है, आपका कन्हैया हमारे घरों में गौवें दूहने के पहले आकर बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाती है। कभी कभी वह स्वादिष्ट दही मक्खन दूध चुराता है, और जब उसको मक्खन नहीं मिलता है तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को चुटकी मार करके चला जाता है। और कृष्ण जब बड़े होते हैं, जब गोपियां दूध तथा दही को छत के लटकने छीके के ऊपर दूर ऊंचाई पर रख देती है, और छोटे छोटे कृष्ण जब आते हैं देखते हैं, अरे गोपियों ने इस छीके को बहुत ऊंचा रख दिया है, तो क्या है, वो मसाला कूटने के जो होता है ओखली को उल्टा कर कर करके उसके ऊपर में चढ़ जाते हैं, फिर एक ओखली को ऊपर रखते हैं और दोनों मिल कर करके वो मक्खन को चुरा करके खा देते हैं। और जब गोपियां उन्हें पकड़ती है तो कहती है तुम चोर हो, तो कन्हैया कहता है चोर नहीं, तुम ही चोर हो। इसमें बहुत बड़ा तत्व है। आचार्य कहते हैं कि कृष्ण ने गलत नहीं कहा तुम चोर हो, क्योंकि कृष्ण ही तो सब चीज के मालिक है, हर चीज के भुक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ने कहा है। अरे गोपियां, सब कुछ तो मेरा है और मुझको चोर कहती है, मैंने तो अपनी चीजें, बहुत सुंदर है। आचार्य बहुत सुंदर टिप्पणी कहते हैं। गोपियां कहती है यशोदा, यह कन्या इतना ही नहीं, हमारे साफ सुथरे घरों में मलमूत्र का विसर्जन कर देता है। अरे यशोदा, यही चोर देखो तुम्हारे सामने कितना भोला भाला बन के बैठा हुआ है, सारी करतूतें इसकी है। माता यशोदा इस खिलवाड़ को सुनकर मन मन कर मुस्कुराती, उसका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को नहीं करता था। हरि बोल।
भगवान और थोड़े बड़े होते हैं। एक दिन बलराम सहित सभी साथी आकर माता यशोदा से शिकायत करते कि कृष्ण ने मट्टी खाई है। माता यशोदा ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मट्टी नहीं खाई। मेरे शिकायत करने वाले सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती है कि ये सभी सत्य बोल रहे हैं तो आप मेरे मुख के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती है। यहाँ भगवान की और एक दूसरी लीला है। जब कृष्ण ने मुंह खोला तो माँ यशोदा ने समस्त ब्रह्मांड को कृष्ण के मुंह में देखा। माता यशोदा भ्रमित हो जाती है, किंतु भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र को गहन मात्र के रूप में लीन हो जाए। अरे ये भगवान नहीं है, ये तेरा पुत्र है। माँ यशोदा तुरंत अपने दिव्य बालक को अपनी गोद में ले लिया और उसका चुंबन करती है। हरि बोल। ये देख कर करके, ये लीला सुन करके परीक्षित महाराज आनंदमय हो जाते हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसी दिव्य लीला सुनकर परीक्षित महाराज कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यशोदा ने भूतकाल में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिन्हें ऐसी प्रेममय सिद्धि प्राप्त हुई कि कृष्ण उनके पुत्र बने। माता यशोदा को कृष्ण का स्थान पान करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे सुखदेव, कृष्ण की ये लीलाएं इतनी महान है कि इनका कीर्तन मात्र से, श्रवण कीर्तन मात्र से संसार का सारा कलमश दूर हो जाता है, हमारी सारी कलुषित चेतना नष्ट हो जाती है। किंतु नंद महाराज तथा यशोदा इन लीलाओं का पूरा जो आनंद प्राप्त किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उतना आनंद और वैसी स्थिति वसुदेव तथा देवसी की नहीं है। अर्थात कृष्ण नंद और बलराम की स्थिति वसुदेव और देवकी से सदैव श्रेष्ठ कर है। और इसके बाद में और आगे क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, हम लोग चर्चा करेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। कि परीक्षित कहते हैं कि कितना बड़े दिव्य भाग्यशाली वसुदेव, नंद और यशोदा। तब सुखदेव जी इसके बारे में और आगे बढ़ाते हैं और जो कि आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तथातरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 8 श्लोक नंबर 48। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। श्री शुकवाच द्रोणो वसुनां प्रवरो धर्या मारयाशः करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मण तमुवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए वसुओं में से द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार का। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न करते हैं ना कि अरे नंद और यशोदा इतने भागशाली है, उनकी स्थिति वसुदेव और देवकी से श्रेष्ठ कर है। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए अब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, जो कि याद है हम लोगों ने पढ़ा कि कौन है, द्रोण और धरा। तो यहाँ पर लिखा इसलिए कि सुखदेव गोस्वामी का भगवान ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार का। ब्रह्म संहिता में कहा गया, आनंद चिन्मय रसपति भावितादि एवं निज रूप तया कलादि गोलोक एवं निवसत अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब कृष्ण कहीं भी अवतार लेते हैं तो अपने पार्षदों समेत आते हैं। इस चीज को प्लीज नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने नित्य पार्षदों के संग भगवान आते हैं।
किसके बारे में? जो स्वयं कृष्ण आते हैं। यह पार्षद सामान्य जीव नहीं होते। हरि बोल। कृष्ण की लीलाएं नित्य है, और जब वे अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों समेत आते हैं। इसलिए नंद तथा माता यशोदा कृष्ण के नित्य पिता तथा माता, ये नित्य माता पिता है। इसका यह हुआ कि जब कभी कृष्ण अवतरित होते हैं तो नंद तथा यशोदा के साथ साथ वसुदेव देवकी भी भगवान के माता पिता के रूप में अवतरित होते हैं। ये व्यक्ति भगवान कृष्ण के निजी शरीर के अंश होते हैं। इनके निजी माने पार्षद होते हैं। ये सामान्य जीव नहीं होते। महाराज पति से जानते थे, किंतु वे सुखदेव गोस्वामी से जानने के लिए इच्छुक थे कि क्या सामान्य व्यक्ति साधन सिद्धि के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध। हम लोग की जो उनसे भक्ति है साधन भक्ति है, धीरे 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 कर करके है हम, और ये नित्य सिद्ध है। उद्धव जी है, ये अलग अलग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नित्य सिद्ध वह है जो कृष्ण का नित्य पार्षद है, कृष्ण के शरीर का अंश है। जबकि साधन सिद्ध सामान्य मनुष्य होता है, जब पुण्य कर्म करके तथा भक्ति के नियमों का पालन करके इसी अवस्था को प्राप्त करता है। हरि बोल। तो इसी अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात हम भी अपनी साधन भक्ति के माध्यम से भगवान के नित्य पार्षद बन सकते हैं। लिखा है प्रभुपाद जी ने। इससे महाराज परीक्षित के पूछने का उद्देश्य यह था कि क्या सामान्य व्यक्ति माता जी नंद महाराज के पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर निम्नवत दिया। ये उत्तर दे रहे सेम। जातयो नो महादेवे भूवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम पतरे। द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दे कि हम पृथ्वी पर जन्म ले, जिससे परब्रह्म परम नियंता समस्त लोगों के स्वामी भगवान भी प्रकट हो और भक्ति का प्रसार करे, और जीवन का परम लक्ष्य, जो जीवन का परम लक्ष्य है, तो जिसे ग्रहण कर इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से होते तो जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सके। हरि बोल। देखिए भगवान अवतार लेंगे और सब भौतिक जीव है, तीन गुणों से जो प्रभावित है, जिनकी चेतना कलजुग इस भौतिक जीवन भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सके। अर्थात भौतिकतावादी जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भौतिकतावादी जीवन का मतलब होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, और जो भी भौतिक, और अर्थात जो कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं है वो सारे के सारे भौतिक कहलाएंगे। चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। तो पुण्य कर्म सोचे अरे मैंने बहुत बड़े पुण्य कर्म किए, लेकिन वो भी भौतिक है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और अल्टीमेटली वह भी दुखमय है। दुखमय बोलेंगे क्यों है, आपसे क्वेश्चन कर देगा, हम तो स्वर्ग में एंजॉय कर रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम अपने पुण्य कर्म के माध्यम से दुख को कम कर सकते हैं, सुख को बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिए मृत्यु को नहीं रोक सकते। मृत्यु आएगी, जो कुछ हमने अर्जित किया है सब नष्ट हो जाएगा, फिर पुनः हमें माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म भी कितना दुखदायी होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 3 में माता देहूति को भगवान कपिल कितना सुंदर डिटेल में वर्णन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक दिन का वर्णन किया, महीने का वर्णन किया है, पूरे 9 महीने तक का डिटेल में वर्णन सुना, कितना कष्टदायक होता है ये जन्म भी। तो मृत्यु को हम नहीं रोक सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रोण के इस कथन से स्पष्ट अंकित होता है कि द्रोण तथा धरा कृष्ण के नित्य पिता तथा माता है। जब भी कृष्ण के आविर्भाव की आवश्यकता होती है तो पहले द्रोण तथा धरा प्रकट होते हैं, और तब कृष्ण प्रकट होते हैं। नाम अलग अलग होते हैं, जिसका वसुदेव देवकी के लिए भी हमने पढ़ा था। क्या क्या नाम पढ़ा था? कृष्ण, सुतपा, कश्यप, अदिति, वसुदेव। हाँ, वसुदेव और देवकी अलग अलग नाम हो सकते हैं। भगवद गीता में कहते हैं कि उनका जन्म सामान्य नहीं होता, जन्म कर्म चेमिति, 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं अजो अपि सन्नय आत्मा भूता नामीश्वर अपि सन प्रकृति सामदिष्टा समवात्म आत्म माया। यद्यपि मैं जन्मता हूँ, अजन्मा हूँ, माने मेरा कोई भौतिक जन्म नहीं होता, और मेरा दिव्य शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता,
और समस्त जीवों का स्वामी मैं हूँ, किंतु फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट होता हूँ। मेरा कोई शरीर भौतिक नहीं होता, किंतु अवजानंती मामुड़ा मानुषी तनुमाश्रितम। 90 अध्याय के 11 से भगवान के जो मूर्ख लोते हैं मेरे जन्म को बहुत साधारण समझ पाते हैं। कृष्ण के प्रकट होने के कुछ द्रोण तथा धरा उत्पन्न होते हैं जिससे वे उनके माता पिता बन सके। यही नंद महाराज और उनकी यशोदा के रूप में प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में साधन से जीव कभी भी कृष्ण के पिता या माता नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण के माता पहले से निर्दिष्ट है। किंतु नंद महाराज तथा माता यशोदा और उनके साथियों के प्रसिद्ध नियमों का अनुसरण करके वृंदावन वासी जो कि सामान्य जीवन उन्हीं जैसा स्नेह प्राप्त कर सकते। जब द्रोण तथा धरा से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस संसार में आने और भगवान कृष्ण को पुत्र रूप पाने के लिए चुना। कृष्ण के प्राकृतिक अर्थ है परित्राण साधु और विनाश चाहे तो दुष्कृतम। जब भी कृष्ण आते हैं तो जीवन के परम लक्ष्य भक्ति का वितरण करते हैं। वे इस कार्य के लिए चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। हरि बोल। क्योंकि भक्ति को प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत के कष्टों से निस्तार नहीं पा सकता। जहाँ जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं दुखालय अशाश्वतम मामू पेते जन्म दुखालय अशाश्वतम। भगवान भगवत में कहते हैं ममे मान से जीव लोके जीव भूत सनातन मन स्थानी इंद्राणी प्रकृति स्थानी खशबी। इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे नित्य अंश है। पहली चीज बद्ध जीव के कारण, चूंकि मेरा अंश है लेकिन अब वो बद्ध हो गए हैं, 3 गुणों से बंध गए के कारण वे मन सभी 6 इंद्रियों साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सारे जीव सुखी बनने के संघर्ष करते रहते हैं, किंतु भक्ति ग्रहण किए बिना यह सुख संभव नहीं। कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है बिना भक्ति के हम सुखी नहीं रह सकते हैं। असधाना पुरुषा धर्म यश्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो भक्ति के मार्ग में श्रद्धावान नहीं है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के लिए लौट आते हैं। यही असली चीज है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कम कर सकते हैं। जैसे जैसे उच्च लोक में जाएंगे जरा व्याधि कम होती जाती है। स्वर्ग लोक में आयु बहुत बड़ी होती है, व्याधि कम होती है, रोग कम होते हैं, लेकिन मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित है। ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। हमने पढ़ा ब्रह्मा की आयु जब भगवान सृष्टि करते हैं तो उनकी 100 वर्ष की होती है, भले ही उनका एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर, लेकिन उनका अंत निश्चित है। मूर्ख लोगों को पता नहीं रहता कि यदि कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं किया गया तो यहाँ पर जीवन कितना खतरनाक है। इसलिए कृष्ण आंदोलन का शुभारंभ किया गया है, जिससे लोग कृष्ण भाव का अभ्यास करके इस भौतिक जगत के खतरनाक जीवन से बच सके। कृष्ण आपको मानने या न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ऐच्छिक नहीं है, अपितु अनिवार्य। ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य, कंपल्सरी है। यदि हम कृष्ण भाव स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत कष्टमय है। भगवद गीता में हर बात ठीक से बतलाई गई है। अतः संसार की दुखमय अवस्था से छूटने के लिए भगवद गीता यथारूप का प्राथमिक अध्ययन करना होगा। भगवद गीता समझ लेने के बाद श्रीमद् भागवत और तब श्री चैतन्य अध्ययन करना चाहिए। हरि बोल। इसलिए हम इस अमूल्य ग्रंथ को सारे जगत के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोग पढ़कर दुखमय बद्ध जीवन से निस्तार पाकर सुखी बने। अस्तु इति उक्त स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशा यज्ञ नंद इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत। तब ब्रह्म ने कहा हाँ ऐसा ही हो, मैंने ब्रह्मा जी ने कहा जो परम भाग्यशाली द्रोण जो भगवान के समान था ब्रजपुर वृंदावन में सुप्रीम नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। क्योंकि जब भी धरा में कृष्ण प्रकट होते हैं उन्हें माता पिता द्रोण धरा उनके शाश्वत माता पिता तो चाहिए ही, जो नंद तथा यशोदा के रूप में। इन्हें सुतपा की तरह कृष्ण के माता बनने के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ी थी। किसके लिए? मैंने वसुदेव देवकी को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी, लेकिन नंद और यशोदा को नहीं करनी पड़ी, क्यों? उनके पास शाश्वत माता पिता है। नित्य प्रभु जी, तो फिर ये देवकी जी और वासुदेव जी कौन हुए? जब तो द्रोण और धरा ही भगवान के शाश्वत माता पिता है, तो वो नहीं है माता पिता शाश्वत?
माता जी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से करता हूँ, ठीक आपने प्रश्न किया। वसुदेव और देवकी ने, वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो शाश्वत माता पिता नहीं है। उन्होंने तपस्या की थी बहुत कि कृष्ण तुम हमारे पुत्र के रूप में आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अचंभा भी लगा होगा, तो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सोचा था बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यशोदा सॉरी वसुदेव देवकी के यहाँ जो कृष्ण प्रकट हुए वो कृष्ण, और नंद यशोदा के यहाँ जो कृष्ण प्रकट हुए वो अलग अलग हैं। और वसुदेव देवकी के जो कृष्ण है नंद यशोदा के कृष्ण में जाके मिल जाते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा था कि जब मैं अवतार लेता हूँ सारे अवतारों को लेकर के मैं स्वयं कृष्ण हूं और मैं कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ता। तो कृष्ण ने वृंदावन नहीं छोड़ा, सारी लीलाएं वो 11 वर्ष तक करते हैं। अब जब सारी लीला भी हम करेंगे उसके बाद में वो कृष्ण जो देवकी वसुदेव के से प्रकट हुआ था पुनः मूल कृष्ण से निकल करके मथुरा वापस में आएंगे और कंस का वध करेंगे। ऐसे हरि बोल प्रभु जी। बहुत तत्व है माता जी, बहुत सुंदर है हमारे आचार्य कृपा से। इसीलिए हमारे पीके लीला प्रभु ने पूछा था, हमने कहा था बाद में बताया, ये शाश्वत माता पिता है, इन्होंने कोई कष्ट है। और याद है ना, हमको याद है भगवान तो कितनी तपस्या की है। अदिति ने तपस्या की थी ना, बामन के रूप में आए ना, इन्होंने तपस्या की है कि बस। तो एक जगह प्रभुपाद जी ने ऐसा भी लिखा है, तो माता जी ने पूछे कभी भी हमें भगवान को इस भौतिक जगत में अपना पुत्र बोल के बुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने का चेष्टा करना चाहिए। भगवान को भौतिक जगत में क्यों बुलाते हो भाई? अरे मेरा पुत्र आके बनो। अरे भगवान की भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ, वहां तो स्वतः भगवान सेवा करने के लिए मिल जाएंगे। तो एक एक चीज में बहुत तत्व, प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है। ततो भक्ति भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपतयो नितराम आशित गोप गोपीशु भारत। हे महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। हरि बोल। यद्यपि पड़ोसी गोप गोपियों के यहाँ से कृष्ण द्वारा मक्खन दही दूध का चुराना ऊपर से दुखदायी प्रतीत होता था, किंतु वस्तुतः जब भक्ति भाव में स्नेह का विनिमय था, कृष्ण दिखाना चाहते हैं मेरी गोपियां कितनी मेरी भक्त है। अरे मेरी इतने भक्त है, इनसे ही तो मैं आदान प्रदान करूंगा। गोपियां के साथ जितना भी करते उतनी भक्ति उतनी बढ़ती जाती। कभी कभी वह बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण बद कष्ट में रहता, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो यह कष्ट तीव्र आनंद होता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। बाहरी दृष्टि से लगता है अरे कितना माता का, कभी आप देखिए कई बार हम सोचते हैं कि माता अपने बच्चे के लिए कितना पालन पोषण करती है, कितना कष्ट उठाती है। बाहर से लगता है अरे कितना कष्ट देता बच्चा, लेकिन माँ को दिव्य आनंद होता है अपने बच्चे की सेवा कर करके, उसका लालन पालन कर करके। थोड़ा सा भी उसको कुछ हो जाता है तो रोटी नहीं खाते, कुछ नहीं करती है। ये भाव ही अलग लेवल का होता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता, इसे माँ बिना बने नहीं समझा जा सकता। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंद महाराज तथा माता यशोदा की भक्ति बढ़ती, अपितु उनके साथ रहने वालों में भी भक्ति बढ़ती। हरि बोल। दूसरे शब्दों में जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं वह सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करेंगे, सर्वोच्च लेवल की भक्ति प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च लिखा है, सबसे ऊंची भक्ति किसकी है? गोपियों की है। पहले बोलेंगे वृंदावन वासियों की है, वृंदावन वासियों में गोपियों की है, और गोपियों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी की है। कृष्ण ब्रह्मण आदेशं सत्यम कर्तु ब्रजे विभु सह रामो वसन चक्रे तेषाम तिथिम स्वलीलया। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रज भूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीले प्रदर्शित करते हुए नंद
सच्चिदानंद वृंदावन अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। ये हो गया। यहाँ पर हम लोग ने अभी कौन सी लीला किसी की पौगंड लीला में आ गए हम लोग। बाल लीला, पौगंड लीला, 1 से 5 वर्ष तक माने एग्जैक्ट है। बाल लीला 5 से 10 वर्ष तक पौगंड लीला, उसके बाद में किशोर लीला, उसके बाद में यौवन लीला। अब भगवान थोड़े से और बड़े हो गए हैं, तो इस समय हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 9 में। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, दामोदर लीला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि जो मेरे कुछ परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की इन लीलाओं को श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। माता यशोदा कृष्ण का बांधा जाना। माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, किंतु उन्होंने देखा कि आग के ऊपर दूध उबल रहा है। चूंकि दासी अन्य कार्य में व्यस्त थी, अतः दूध पिलाना बंद करके माता यशोदा तुरंत बाहर गिरते हुए दूध के पास गई। इस पर कृष्ण क्रुद्ध हो गए। उन्होंने दही की मटकी तोड़ने का उपाय निकाला। जब कृष्ण ने उत्पात मचाया तो यशोदा ने उन्हें बांधना चाहा। इस अध्याय में इन्हीं घटनाओं का वर्णन हुआ है, जो कि हम लोग कार्तिक महीने में दामोदर लीला का बार बार श्रवण करते हैं। यह आज सौभाग्य हम लोग को मिला है, जो कि हमने कृष्णा बुक में पढ़ा है, लेकिन आज हमें श्रद्धा डायरेक्ट भागवतम के 10वें कैंटो के माध्यम से अध्याय 9 में ये सुनने का, चर्चा करने का सुअवसर प्रदान हुआ। हरि बोल। एक दिन जब दासियां कुछ अन्य काम कर रही थी, तब माता यशोदा दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी। तभी कृष्ण वहां आए और अपनी माता को स्तनपान कराने के लिए कहा। माता ने तुरंत दूध पिलाना शुरू तो कर दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखा दूध उफन कर बाहर गिर रहा है, तो कृष्ण तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके दूध को गिरने से बचाने के लिए चली गई। दूध पीना बंद हो जाने से कृष्ण बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक कंकड़ उठाया, मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। जब माता इस उफनते दूध को संभालने के पश्चात लौटी और उन्होंने देखा कि मटकी टूट गई है, तो उन्हें समझते देर न लगेगी, यह तो कृष्ण की करतूत है। अतः वे उन्हें खोजने लगी। जब वे कमरे में घुसी तो देखा कि कृष्ण उखल ओखली के ऊपर खड़े। हरि बोल। वे ओखली को उल्टा खड़ा करके छीके से टंगा मक्खन निकाल कर बंदरों को बांटते जा रहे थे। जो ही कृष्ण ने माता को आते देखा, वे तुरंत भागने लगे। माता यशोदा उनका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई तो वे अपने अपराध के कारण रोने लगी। हरि बोल। रुदंतम मोहनेत युगवन निजंतम। माता यशोदा ने डराया धमकाया कि यदि ऐसा फिर से किया तो वे उसे दंड देगी। फिर उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश जब रस्सी में गांठ लगने का समय आया तो बांधने वाली रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस पर उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, किंतु वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने बारंबार गांठ लगाने का प्रयत्न किया, किंतु रस्सी हर बार छोटी पड़ती रही। जब वे थक गई और कृष्ण अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा, तो उन्होंने अपने को रस्सी से बंधवा लिया। तो यहाँ पर याद रखेंगे कौन सी भगवान की लीला आती है। कृपा शक्ति जागृत हो जाती है। जब कृपा शक्ति भगवान की जागृत होती है तो भगवान अपने को रोक नहीं सकते। कृपा शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि भगवान को भी सरेंडर कर देती है। भगवान बाध्य हो जाते हैं कृपा करने के लिए। उसके लिए उसी लेवल की भक्ति चाहिए यशोदा माँ जैसी। उन्होंने अपनी असीम शक्ति उन्हें नहीं दिखलाई। जब यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और पुनः किसी घरेलू काम में लग गई, तब कृष्ण ने 2 यमला अर्जुन वृक्ष देखे, जो वास्तव में कुबेर के पुत्र नल, कुंवर और मणिग्रीव थे, किंतु नारद मुनि के हिसाब से वृक्ष बन गए थे। अब कृष्ण दयावश इन दोनों वृक्षों की ओर बढ़े, जिससे नारद मुनि की इच्छा पूरी हो सके। हरि बोल। श्री शुकवाच। ठीक है, ये पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। तो बार बार यही, जब भी हम लोग दामोदर लीला पढ़ते हैं, जो भी आचार्य गुरु दामोदर लीला शुरू करते हैं, तो ये श्लोक से करते हैं। एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तताशु निर्मन्त स्वयं धरी यानी यानी ही गीतानि तत्बाल चरितानि च दति निर्मंथनी काले स्मरन्ति तानि अगायत। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारे नौकर रानियां
अन्य घरेलू काम के में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते से उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण किया और सब उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाकर उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता से उसका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेषतः बंबई में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर बनाया जाता है। कृष्ण ने कौन सी ये लीला कही? बाल लीला है, याद रखें, बाल लीला मैंने 5 साल के अंदर है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौएं ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर सब मक्खन निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पद्म गंगा गाय, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। अर्थात हमारे घर का मक्खन अच्छा नहीं होता है, इसीलिए तो गाँव के गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराता है। दही मथते समय यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण करना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में डाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पुतना, अघासुर अभी आया नहीं है, सटकासुर हो गया, तृणावूर्त पदकी को कविता में डाल दिया था और दही मथते समय में कविता मैं गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे की भाई कृष्ण भावना में रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण भावना भावित रहने के लिए ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। हरि बोल। तो इसलिए हम लोग जितना भगवान के गीतों को याद करेंगे, गुनगुनाएंगे। हम माता जी किचन में हैं तो वो भी किचन में प्रसाद बनाते समय इन्हीं गीतों को गुनगुना सकती है। तो कितना बड़ा, बहुत दिव्य प्रभाव होगा ना। चोमं वास पृथुकटी कटे दिव्यति सुत नदधम उत्तिस्ने स्नूत कुछ युगम जात कंपम कंपम च शुभ्रुभु रजु आकर्ष संभुज चलत कण कणो कुंडले च क्षीणम वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममथन निर्ममंथन। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में तगड़ी बांधे माता यशोदा मथानी के रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भाव होने का इच्छुक वो उसे माता के सारे स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हरि बोल। हाँ, उसे यशोदा जैसे बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मायावाद है। हमें वात्सल प्रेम या माधुर प्रेम साक्ष्य या दास किसी रूप में बिना बस के पद चीजों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान की शाश्वत माता है। उनके सामने बनने का प्रयत्न, उनके समान बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। अग्रगण्य भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थी, कैसे काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे और आदि आदि का चिंतन करना है। कृष्ण के लिए मातृ प्रेम में माता से चिंतन करते इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। और आचार्य ने क्या याद आता है तो बाद में डिस्कस करते हैं कि आचार्यों ने क्या है कि जो मालती के फूल की माला से माथे में थे वो नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं यशोदा माता तू बड़ी धन्य है, तेरा हम लोगों का स्थान तो तेरे मस्त तुम्हारे चरणों में है। और सुंदर सुंदर हमारे आचार्यों ने इसकी टिप्पणी की है। ताम स्तन्य काम काम आसाध्य
मतनन्ति जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसे धत प्रीतम आहवन। जब यशोदा दही मत रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथनी से उन्हें रोकने लगे। हरि वो कृष्ण कमरे में भीतर सो रहे थे, जो ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी थी, अतः वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा स्तनपान उनका स्तनपान कराने के उन्हें मथानी चलाने से रोका। आचार्य क्या बोलते इसके लिए? अरे माता, तुम ये मंथन क्यों कर रही हो? अरे बड़े बड़े योगी ध्यानी मंथन करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। अरे मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे प्राप्त कर ली, अब तुझे कोई भी मंथन करने की दरकार नहीं है। हरि बोल। तम अंकमारूढ़म अपाययत स्तनम स्ने स्तूनम स स्मितम इच्छति मुखम अतृप्तम असृज्य जवेन सायया मुस्तिष्यमाने पयसि तधिश्रिते। जब माता यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुख देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर निकल रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते हुए दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी संतुष्ट नहीं हुआ था। माता यशोदा का हर काम काज कृष्ण के निमित्त था। देखिए, माता यशोदा का हर काम काज कृष्ण के निमित्त था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है, तो उन्हें तुरंत उससे संभालने के लिए वहां जाना पड़ा। इससे वे अपने पुत्र को छोड़ गई, जो पूरा स्तनपान न कर सकने से असंतुष्ट और क्रुद्ध हो गए। कभी कभी एक साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है, इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण भगवद गीता में इस प्रकार बताया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जब भक्त कंफ्यूज हो जाता है क्या करना चाहिए। तेसाम सत्ययुक्तानाम भस्ताम प्रीति तदामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति। कृष्ण भाव में हर वस्तु गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण है कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट 34 श्लोक की भगवत गीता का ये तीसरा श्लोक है, 8वां 9वां अर्थात 10वां श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट। स्वयं भगवान बुद्धि देते हैं अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संजात कोप स्फुरित अरुणाधरम संदश्य दद्दबी दधि मंत्र भाजन भित्वा मिशाश्रु दिशता दिश दस्मना रहो जघास ही गवन अंतरम गतः। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल ओठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर विलोनी तोड़ दी। उसके बाद में एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। हरि बोल। यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल ओठों को अपने दांतों से काटते उन्होंने कंकड़ से मट्टी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। उतार्य गोपी सुषितम पय पुनः प्रविश्य संदृश्य च दद्यमत्रकम् भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जुहासतम चापी न तत्र पश्यति। गर्भ दूध को अंगीठी से उतार कर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूट गई है और कृष्ण वहां नहीं है तो वे जान गए कि यह कृष्ण की ही करतूत है। हरि बोल।
विलोनी को टूटी हुई तथा कृष्ण को अनुपस्थित देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि मटकी तोड़ना कृष्ण की ही करतूत है, इसमें कोई संदेश नहीं है। तो एक एक लीलाओं पर आचार्य की अलग अलग टिप्पणी है। दूध क्यों उफनने लगा, आचार्य की टिप्पणी है। दूध ने देखा, अरे कृष्ण तो अपनी माँ का स्तनपान करके ही पूरा तृप्त हो जाएगा, तो फिर मेरा दूध वो पिएगा नहीं, तो मेरा जीना बेकार है, मुझे अग्नि में अपने को सुहा कर लेना चाहिए। अरे वो इसलिए दूध महाराज उफन कर करके अपने को अग्नि में सुहा करना चाहते थे। एक एक सुंदर आचार्यों की बहुत सुंदर यहाँ टिप्पणी है। उखुलांगरे परि व्यवस्थितम मर्काय काम ददतम सिचि स्थितम हे गवम चौर्य विशंकित इक्षणम निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमत शनि। उस समय कृष्ण मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन दही जैसी दूध की बनी बस्ती अपनी इच्छा से बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांट नहीं। माता यशोदा ने देखा तो वे चुपके से पीछे से उनके पास पहुंची। माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्हों के सारे उसका पता लगाया। उन्होंने देखा कि कृष्ण मक्खन चुरा रहा है, अतः वे हंसने लगी। तभी कौवे भी कमरे के भीतर घुसे, किंतु डर के मारे बाहर निकल आए। इसी तरह माता यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराते उत्सुक इधर उधर ताकते देखा। तामात यष्टिम प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततो अवरुह्य अप्सरारभीतवत् गोपी अन्वधावत न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुम तपसो इतरम मनः। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तुरंत ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। जिन्हें योगीजन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, योगी नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन माता का इतना दिव्य प्रेम है, कृपा शक्ति जागृत हो जाती है, कृष्ण पकड़े जाते हैं। योगीजन कृष्ण को परमात्मा रूप में पकड़ना चाहते हैं और बड़ी बड़ी तपस्या द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और वे भय के मारे दूर भाग रहे हैं। इससे भक्त तथा योगी का अंतर पता चलता है। योगी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, किंतु माता यशोदा जैसे भक्तों द्वारा कृष्ण पहले से ही पकड़े हुए हैं। भगवान तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के शरण में रहना चाहते हैं। कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी तक से भयभीत थे। इसका उल्लेख महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में किया है। भय भाव नया स्थित कृष्ण अपनी माता यशोदा से भयभीत है। योगी जन कृष्ण से हरि बोल। योगी जन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा कृष्ण पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते। माता यशोदा का स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया, स्पष्ट कहा गया है। तो हरे कृष्णा, हम लोग यहीं पर प्रभु विराम देते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत एक से एक अच्छे हैं जिसको हम लोग डिटेल में तात्पर्य के रूप में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये हमने लीलाएं बहुत सुनी है। दामोदर महीने के अंदर में भगवान की ये लीलाएं हैं जो दिव्य है, और यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। परीक्षित के माध्यम से बताते हैं कि भक्ति ही सर्वोपरि है। कितना ही हम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के द्वारा हम कुछ भी तपस्या कर लें, वो सारी तपस्या बेकार है यदि हम कृष्ण की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कुछ भी कर ले, अगर कृष्ण की शरण में नहीं जाते, कृष्ण की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, तो सब कुछ बेकार है एकदम। यहाँ पर यशोदा माता की बात, इसलिए हमको शिक्षा क्या है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमें कुछ नहीं करना है,
इस कलयुग में क्या करना है हम लोग सब मिलकर दोहराते हैं। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरि नाम का कीर्तन करना है और उस कीर्तन को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से करना है। अगर हम इसको करेंगे तो कृष्ण भक्ति आगे बढ़ेगी। कैसे आगे बढ़ेगी? सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी। अगर सेवा करने की इच्छा नहीं आ रही है तो देखेंगे हमारा जब भी खाली मैकेनिकल होगा, खाली मन में आएगा आज हमारी 16 माला होगी। और जब अच्छे से जप कर रहे हैं तो स्वतः ही सेवा का भाव आएगा। हम लोग हमेशा वेट करते रहेंगे, अच्छा अभी ये पर्व आ रहा है, अभी ये फेस्टिवल आ रहा है, अभी ये फेस्टिवल आ रहा है, अच्छा हम लोग लॉन्ग टूर में जा रहे हैं, अच्छा हम लोग शॉर्ट टूर में जा रहे हैं, हम मायापुर जा रहे हैं, बहुत आनंद आएगा, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो जब इस तरह की फीलिंग आनंद आ रहा है तब हम समझ सकते हैं कि हमारी भक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि यशोदा माँ जो भी भक्त करता है कृष्ण के निमित्त है। ये वर्ड लिखा है, कृष्ण के निमित्त है। गाना, गीत गाना, मथनी करना, इस सारा चीज एक एक में देखिए। वो चिंतन किस चीज का कर रही है? मथनी कर रही है, लेकिन चिंतन किसका है? कृष्ण का, कृष्ण की लीलाओं का, कि मेरा कन्हैया ने देखो अभी 3.5 इस समय जब भगवान की लीला, इस समय उम्र कितनी है? 3.5 साल की है करीब। हाँ? तो 3.5 साल के अंदर में कृष्ण ने पुतना को कैसे मारा, सटकासुर को कैसे मारा, चीनावर्त को कैसे मारा, कैसे माखन चोरी कर रहे, कैसे गोपियां आकर करके उनका कंप्लेंट करती है और माता उसी को याद करके दिव्य आनंद का अनुभव कर रही है। तो सेम चीज हम लोग धीरे अपने प्रैक्टिस में ला सकते। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्लीज सब लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है, क्या परीक्षित महाराज ने कहा, एक एक लाइन को याद है कि इन लीलाओं को सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, लिखा कीर्तन करने से। तो जितना सुंदर श्रवण होगा, जितना होता उतना ही अच्छा कीर्तन। श्रवण और कीर्तन माने गाना। कीर्तन किसने किया सबसे ज्यादा? सुखदेव गोस्वामी ने। और सबसे अच्छा श्रवण किसने किया? परीक्षित महाराज ने। तो श्रवण कीर्तन के परम भागवत दोनों यहीं पर है। परम भागवत श्रवण और कीर्तन। परीक्षित महाराज श्रवण और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के अधिष्ठाता, समझ लीजिए भागवत भक्त है, जो हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से कीर्तन, ये ऐसा मन में कभी नहीं अरे ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, हम लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। ये भौतिक चीज के लिए बोल सकते हैं कि अरे हमने तो ये गाना सुन लिया, ये पढ़ लिया, नहीं। आध्यात्मिक चीज में जितना बार बार पढ़ते जाएंगे, हर पल का पढ़ना हमारी चेतना को कृष्ण की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं बार बार याद करना। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? सब लोग जानते हैं, कितने साल से हरे कृष्ण का जप माला कर रहे हैं। कोई भी आज कह सकता है कि हम लोग बोर हो गए हैं? इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? बल्कि चिंता रहती है कि हम लोग अच्छे से जप करें। कभी भी जब थोड़ा अच्छा सा नहीं होता, मन में गिलानी टाइप, क्या सोलह माला तो किया लेकिन क्वालिटी वाली माला नहीं आती है ना मन में। तो यही है कृष्ण भक्ति का प्रभाव। ठीक है ना? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। और अच्युत जैसा कुछ अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोले प्रभु, टीके लीला प्रभु। इसमें जो श्राप दिया था उससे यमलार्जुन 2 वृक्ष हुए थे। अर्जुन का वृक्ष तो मालूम है, यमल अर्जुन का क्या हुआ? और यमल अर्जुन के ही वृक्ष में क्यों हुआ? उसका क्या रहस्य कुछ है क्या? समझा नहीं आपका प्रश्न समझा नहीं। दोनों वृक्ष जो हैं, हाँ यमलार्जुन वृक्ष, हाँ यमल का वृक्ष क्या हुआ और यमल अर्जुन कोई क्यों चुना? यमलार्जुन जो वृक्ष है ना, ये नाम ये है, ये वृक्ष का, इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे नारद जी ने इनको अभिशाप दिया था। और इसको अभिशाप नहीं बोलेंगे, कैसे नारद जी ने इनके ऊपर में कृपा की थी। तो वो थोड़ा अभी समय नहीं, तो प्रभु अगर बोलेंगे तो बाद में डिटेल में डिस्कस करें इसको। बहुत अच्छी लीला है प्रभु। या संक्षेप में ये बता सकते हैं आपको कि ये दोनों नल कुबेर थे, जो कि किसके पुत्र है सबको मालूम है? कुबेर के पुत्र है, सबको मालूम है। तो कुबेर भगवान के भक्त हैं। नारद जी चाहते थे इनके ऊपर कृपा हो, अब भगवान तुरंत सुन लेते हैं। जैसे ही भक्त ने बोला इनके ऊपर कृपा हो,
तो भगवान तैयार हो जाते हैं। भगवान अपने भक्त की बात को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उनको अभिशाप दे देते हैं। वो सोचते हैं यही अभिशाप, भक्त का अभिशाप हमेशा वरदान सिद्ध होता है। अभिशाप तो मिल गया और वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो न अभी आएगा आगे अध्याय, नेक्स्ट अध्याय में आएगा है कि किस प्रकार वो नारद जी के चरणों में अपराध करते हैं। नारद जी अभिशाप देते हैं और वो दुख घबरा जाते हैं। कि नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो यही लीला अभी आगे भी हम लोग को मिलेगी। ठीक है, पीके लीला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सबको। और कल हमारी ये मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी जो कि रथ यात्रा की। उस मीटिंग में इस बार ममता बनर्जी नहीं आएंगी, क्योंकि वो जाएंगी दीघा, और इसलिए इस बार रथ बहुत टाइमली निकल जाएगा। इसलिए भक्त तो ये मत सोचिएगा प्रभु हर बार की तरह 9 से 11 बजे के बीच जो कि पूजा करना चाहते हैं, जिनके पास में विशेष पूजा का कार्ड है, तो मेरा अपना सजेशन है कि इस बार के वेट मत कीजिएगा, 9:15 तक पहुंच जाइए, खाली रहेगा और फटाफट पूजा कर लीजिए और उतर जाइए। और रथ 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो थ्रू आउट इसके अंदर में, और उसके बाद में चेष्टा कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कल कहा है कि तुम लोग 7 तारीख को 27 को पहुंचोगे, तो 27 तारीख को तुम लोग उत्सव क्यों नहीं बनाते हो। तो इसलिए हम लोग इस बार प्रयास ये भी हो सकता है कि 27 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे रथ पहुंच जाएगा गुंडीचा मंदिर में, और उसी दिन त्योहार माने अभी गुरु महाराज आके लेक्चर देंगे, तो शुरू हो जाएगा और खिचड़ी प्रसादम मिलेगा। तो ये एकदम सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वहां पहुंचने के बाद में भी गुरु महाराज का दर्शन हो सकता है और वहां पे खिचड़ी प्रसाद लेकर के वापस आ सकते हैं। ठीक है ना। उसका मतलब 8 दिन हो गया, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख को उल्टा रथ है, माने 27 से 4 तारीख तक है। और 28 तारीख को जगन्नाथ रूप का 56 भोग का सेवा वहां पे शनिवार सबको बना के देना है। शनिवार को 11 बजे तक वहां पहुंच जाना है। वहां पहुंच जाइए और वहां पर ये जिसको भी देना वो दे सकते हैं वहां पे दे बना सकते के। हैं, और वो अच्छे से वहां पर 56 भोग का आनंद भी ले सकते हैं। क्योंकि इतना भोग आता है तो कहाँ जाएगा। तो पुजारी लोग बोलते हैं आप लोग उसको लीजिए, तो ये बहुत बढ़िया सूचना है। तो शनिवार को ऐसा नहीं खाली भोग लगा के, वहाँ भोग प्रसाद भी लेना है। ठीक है ना। कोई भी 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, जिसको जो ठीक लगे वो दे सकता है। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं खरीद के। और उसके बाद में हमारा कीर्तन का जो सेवा है फॉर कीर्तन सेवा है, किड्स कॉर्नर का इस बार किड्स कॉर्नर। और हाँ, और भक्ति बीज पंडाल एकदम घुसते ही है। पहले तो एकदम मंदिर को दर्शन करके बाएं में लेफ्ट में रहता था, इस बार केवल घुसते ही है। और उसी के बगल में मोस्ट प्रोबेबली किड्स कॉर्नर भी है। पहले किड्स कॉर्नर तो था, लेकिन हम देखे भक्ति बीज पंडाल बहुत छोटा है, तो हमने कहा किड्स कॉर्नर को दूसरी जगह। फिर बाद में मेरे को याद आया, अरे हमारे जगन्नाथ गुरु के भक्त लोग किड्स कॉर्नर की सेवा, तो मैं चुप हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बगल में ही रहेगा, भक्ति बीज पंडाल के बगल में किड्स कॉर्नर भी रहेगा। ठीक है। और भक्ति बीज पंडाल में जगन्नाथ गुरु का सेवा खोया है। टेबल पे सेवा तो है ही, टेबल पे रजिस्ट्रेशन तो करेंगे, साथ ही साथ 3 जो डिपार्टमेंट है भक्ति बीज के, ऑडियो विजुअल, उसका प्रश्न क्वेश्चन आंसर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, तीनों का सुपरविजन का दायित्व जगन्नाथ गुरु को मिला है, हमको मिला है। तो प्लीज सब लोग जरूर से आजकल के अंदर में जो पूरा 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 7 दिन सेवा करना चाहते हैं, बहुत भक्तों की दरकार है, बहुत विशेष कृपा है, विशेष अवसर है, इसका हमें लाभ उठाना है सबको। तो सब लोग नाम जरूर दे देंगे हमारे अच्युत अजय दास जी को। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे तो सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।